Good morning, everyone. In today's lecture, we are going to learn about dictionaries and sets in Python. तो आज इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे तो वो देखते हैं। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज, फिर डिक्शनरी कैसे बनाते, क्रिएटिंग डिक्शनरीज, एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग डिक्शनरी डेटा। डिक्शनरी के अंदर जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। फिर वेरियस डिक्शनरी मेथड्स हम देखेंगे। लूप कैसे लगा सकते हैं हम डिक्शनरी के अंदर वो देखेंगे। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे क्या होता है। नेस्टेड लिस्ट जो मैंने पढ़ाया था उसी का एक फॉर्म है नेस्टेड डिक्शनरीज, मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरीज, ये देखेंगे। फिर डिक्शनरी के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे है वो देखेंगे। कॉमन डिक्शनरी एंड एरर डिबगिंग देखेंगे उसमें। फिर सेट्स देखेंगे, सेट्स को कैसे बनाते हैं और सेट्स किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, मैंने पहले भी आपको रेफरेंस में बताया था। पर आज हम जरा ब्रॉड जाके देखेंगे कि सेट्स किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है। फिर मेथड ऑफ सेट्स देखेंगे। मैथिकल सेट ऑपरेशंस देखेंगे। सेट कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे क्या होता है। फ्रोजन सेट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। कंप्लीट सेट एरर एंड डीबगिंग क्या होता है वो देखेंगे। जी कलेक्शन मॉडल मतलब काउंटर, डिफॉल्ट डिक्शनरी, ऑर्डर डिक्शनरी क्या है वो देखेंगे। डिक्शनरी वर्सेस सेट वर्सेस लिस्ट वर्सेस टपल्स क्या है वो देखेंगे। डिफरेंस, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस देखेंगे। कॉमन पैटर्न एंड रियल इशू केस देखेंगे, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि डिक्शनरी किस टाइप का डेटा टाइप है, आज हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेंगे। स्पेशल डिस्कशन करेंगे हम डिक्शनरी के ऊपर। तो देखते हैं डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी इज बिल्ट इन डेटा, बिल्ट इन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा एज की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर जैसे ये स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है, इसमें की है नेम, वैल्यू है रिया, ये की है एज, वैल्यू है 20, की है ब्रांच, वैल्यू है CSE। तो की वैल्यू की फॉर्म में ये डेटा स्टोर करती है। ईच की इज यूनिक एंड मैप्स टू एग्जैक्टली वन वैल्यू, मतलब हर की जो है वो यूनिक है। मतलब एक बार नेम नाम की यूज कर लिया आपने तो आप बाद में उसे नेम ना की यूज नहीं कर सकते, आपको दूसरी की यूज करनी पड़ेगी कि हर एक की यहाँ पे यूनिक है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल मतलब डिक्शनरी के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टप्पल्स आर इम्यूटेबल, तो टप्पल्स के अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है। लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट के अंदर चेंजेस पॉसिबल है। उसी टाइप से डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, तो डिक्शनरी के अंदर भी चेंजेस पॉसिबल है। पहले अनऑर्डर डिक्शनरी हुआ करती थी पाइथन 3.7 तक, बट इंसर्शन ऑर्डर फ्रॉम पाइथन 3.7 प्लस से। अनऑर्डर डिक्शनरी मतलब जिस फॉर्म में आपने पहले जैसे भी दिया है उसी फॉर्म में वो देता जाएगा, मतलब अनऑर्डर था। पर अब से क्या होगा, वो मतलब ऑर्डर्ड रहेगी। ऑर्डर डिक्शनरी, ऑर्डर जैसे C++ में ऑर्डर्ड मैप होता है, वैसे ही इधर ऑर्डर डिक्शनरी है, मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑर्डर डिक्शनरी देगा पार्ट 3.7 पाइथन से। एंड कीज मस्ट बी हैशेबल, हैशेबल मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स एंड टपल। कीज मतलब क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, नंबर होने चाहिए, टपल्स होने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन होती है करली ब्रैकेट्स के अंदर, ये लिखा है। तो करली ब्रैकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये करली ब्रैकेट है एक, ये दूसरा। तो इसके अंदर इसको डिफाइन किया जाता है और की वैल्यू की फॉर्म में जो मैंने दिखाया वैसे स्टोर किया जाता है। और वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग लिस्ट, टप्पल एंड डिक्शनरी। ये जो वैल्यू है ये हमेशा नॉट नेसेसरीली कि ये स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ये वैल्यू जो है ये कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है, जैसे कि लिस्ट हो सकता है, टप्पल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। कीज मस्ट बी यूनिक, ये मैंने आपको बताया अभी। Lookup by key is very fast, average of one time, because dictionary are implemented as hash tables. अगर किसी भी की को हमें एक्सेस करना है वैल्यू को, तो उसे बिग ऑफ वन टाइम में हम एक्सेस कर सकते हैं। बिग ऑफ वन टाइम क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसे किस टाइम में हम एक्सेस कर सकते हैं उसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। डिक्शनरी, क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग करली ब्रैकेट्स, अभी ये मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। यही एग्जांपल हम देखेंगे VS कोड पे लाइव करके, ठीक है।
तो इसके लिए हम VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड में आज नई फाइल बनाएंगे हम, डिक्ट एंड सेट्स नाम से, डिक्ट एंड सेट्स। ठीक है, हम इसमें वो डिक्शनरी कॉपी करेंगे क्या जो थी, और इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट। ठीक है, अभी इसे प्रिंट करते हैं, और ये डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको दिख रही है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। मैथ में 90, फिजिक्स में 85, केमिस्ट्री में 78, ये डिक्शनरी आई होप आप सबको दिख रही होगी। तो ये जो हमने बनाई है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जस्ट मिनट। अभी एक अलग टाइप की भी डिक्शनरी है जिसे हम बना सकते हैं, मतलब सेम ही टाइप की है, पर वे ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी ये है। तो ये है कंस्ट्रक्शन डिक्लेरेशन टाइप। देखते हैं कैसे। इसमें डिक्ट नाम का कंस्ट्रक्टर हमको बाहर लिखना है। ये मैं हटा देता हूँ, और इसको D1 को प्रिंट करेंगे हम। देखिए, तो इसका फॉर्मेट क्या है। D1 जो डिक्शनरी का नाम होगा, इक्वल टू सिंबल होगा, डिक्ट लिखेंगे, और फिर वहां हम करली ब्रेसेस देते थे, यहाँ हम पैरेंथेसिस देंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर वहां पे हम कोलन देके सेपरेट कर देते कि वैल्यू पेयर को, यहाँ हम इक्वल टू साइन से करेंगे। जस्ट यही डिफरेंस है। पर स्टैंडर्ड में मेजॉरिटी लोग यही करते हैं, इसी फॉर्म में डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। ये जस्ट फॉर एक इंस्टेंस मैंने आपको ये बताया कि इस फॉर्म में भी डिक्शनरी क्रिएट हो सकती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी क्या होती है। ये डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है, उसे एम्प्टी डिक्शनरी बोलते हैं, नो की नो वैल्यू। अगर नेक्स्ट देखेंगे, एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर के वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करेंगे और उन्हें कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेसिंग मतलब कैसे, अब ये देखते हैं, इसी एग्जांपल से हम देखेंगे कैसे क्या होगा। अब देखिए, एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है, और इसमें नेम एक की है, उसका नाम रिया रखा है। एज एक की है, उसका नाम हमने 20 रखा है। ठीक है, तो हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट नेम नाम की वैल्यू को, तो वो क्या आएगा, रिया आएगा। स्टूडेंट डॉट गेट एज, स्टूडेंट का एज चाहिए, तो एज नाम को हम प्रिंट करेंगे, तो एज प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए, जीपीए था क्या, नहीं था, तो वो सीधे एन प्रिंट कर दिया उसने। एज क्या था, 20, तो उसने 20 प्रिंट कर दिया। नेम क्या था, रिया, तो रिया प्रिंट कर दिया। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हम आगे देखते हैं, एडिंग एंड अपडेटिंग वैल्यूज। अरे इसमें वैल्यूज ऐड और अपडेट कैसे करनी है वो देखेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम एक्सेसिंग एलिमेंट का देख रहे थे, तो एक्सेसिंग एलिमेंट हम देखेंगे। इसे हटा देता हूँ। तो ये देखिए, जस्ट मिनट, एडिंग एंड अपडेटिंग वैल्यूज देखेंगे। तो इसके लिए ये वाला लिस्ट भी हमें लगेगा। ये लिस्ट को मैं एज इट इज, सॉरी, ये लिस्ट को मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ, और फिर उसके नीचे हम इसमें चेंजेस देखेंगे। ठीक है, चेंजेस। तो ये देखिए, ये लिस्ट थी जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर रखी थी। अब स्टूडेंट का एज हम करेंगे 21, स्टूडेंट की ब्रांच करेंगे CSE,
और स्टूडेंट की अपडेट करेंगे ईयर 2 को ईयर एज 22 के साथ, ठीक है। और प्रिंट करेंगे स्टूडेंट को। अब देखेंगे क्या आता है। जस्ट मिनट, अभी ये नेम स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट, इसमें एरर आ रहा है। जस्ट मिनट, आई विल चेक द एरर। एक्चुअली ये तो सही आ रहा है, ये हटाना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, अब देखिए अब होगा। आ गया। नेम हो गया रिया, एज हो गया 20, और फिर हम पूरी लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं जिसमें चेंजेस किए। ईयर को 2 कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम नेक्स्ट देखेंगे। हेडिंग एंड अपडेटिंग मैंने सिखा दिया, डिलीटिंग सिखा देता हूँ। पहले ये हटा देते हैं हम लिस्ट के। देखिए अब मैंने, सॉरी, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। मैंने डिलीट की जगह अपडेशन वाला यूज कर लिया यहाँ पे। हम अपडेट करेंगे, सॉरी डिलीट करेंगे, वो वाला यूज करूंगा मैं, टेम्पलेट। जस्ट अ मिनट। होगा आई थिंक। अब देखिए डिलीट हो जाएगा ये। स्टूडेंट का ईयर डिलीट कर दो, जो यहाँ पे ईयर ईयर जो आ रहा था, ये वाला ईयर ईयर डिलीट कर दो, तो अब ये ईयर डिलीट कर देगा। अब रन करेंगे कोड को। ये वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि ईयर नाम की एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है उनके हिसाब से। इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा, ठीक। अब कोड रन होगा। ब्रांच नाम की भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो डिलीट कैसे होगी। पहले स्टूडेंट क्लियर ही सीख लेंगे हम। एक मिनट, जस्ट मिनट। जस्ट मिनट, यहाँ पे देखते हैं कोड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिलीट स्टूडेंट ईयर, ये जो ईयर है, ईयर नाम की को डिलीट कर देगा। वैल्यू स्टूडेंट डॉट पॉप, ब्रांच को ही निकाल देगा ये, ब्रांच को ही नहीं रहेगी। लास्ट में लास्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट पॉप, फिर पॉप करेगा स्टूडेंट के सारे आइटम्स को। स्टूडेंट डॉट क्लियर से पूरा लिस्ट ही रिमूव कर देगा ये। फिर मेंबरशिप टेस्टिंग जैसे हम लिस्ट में करते थे, उसी टाइप की मेंबरशिप टेस्टिंग हम इसमें भी कर सकते हैं। अब ये लिस्ट देखेंगे और इसमें मेंबरशिप टेस्टिंग करेंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे काम करता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये हटाएंगे हम उसके लिए पूरा, प्लीज जस्ट अ मिनट। अब देखिए, ये डी नाम की लिस्ट बनाई है, इसमें की है A1 B इक्वल टू 2। प्रिंट करिए A इन D, A नाम की को हम प्रिंट करेंगे D में है क्या, और प्रिंट वैल्यू इन 1 इन D डॉट वैल्यू। ट्रू ट्रू दे रहा है क्योंकि ए नाम की इस लिस्ट में प्रेजेंट है और 1 नाम की वैल्यू भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से हम लिस्ट में मेंबरशिप ऑपरेटर की टेस्टिंग करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर की और वैल्यू उस डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं, ये हम मेंबरशिप ऑपरेटर से पता कर सकते हैं, ठीक है।
अब अलग अलग डिक्शनरी मेथड से मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो चलो देखते हैं। पहले डिक्शनरी डॉट कीज। तो डिक्शनरी डॉट कीज क्या करता है, रिटर्न अ व्यू ऑफ ऑल कीज, सारी कीज को रिटर्न करता है। डिक्शनरी डॉट वैल्यूज क्या करता है, रिटर्न अ व्यू ऑफ ऑल वैल्यूज, ऑल पूरे वैल्यूज है पूरे डिक्शनरी में उनको रिटर्न करता है। डिक्शनरी डॉट आइटम्स क्या करता है, रिटर्न्स अ व्यू ऑफ की वैल्यू टपल्स। डिक्शनरी डॉट के कॉमा डिफॉल्ट, रिटर्न द वैल्यू ऑफ के और डिफॉल्ट इफ एब्सेंट। डिक्शनरी डॉट अपडेट, मतलब ये क्या करता है, मर्जेस अनदर डिक्शनरी और आइटरेबल पेयर इनटू डिक्शनरी। डिक्शनरी डॉट पॉप के कॉमा डिफॉल्ट, रिमूव्स के एंड टर्न्स इट वैल्यूज। ठीक है। डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम्स क्या करता है, रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट इंसर्टेड के कॉमा वी पेयर। डिक्शनरी डॉट सेट डिफॉल्ट के कॉमा डिफॉल्ट, ये क्या करता है, रिटर्न वैल्यू ऑफ के, सेट्स इट्स टू डिफॉल्ट इफ मिसिंग। डिक्शनरी डॉट क्लियर क्या करता है, डिक्शनरी डॉट क्लियर करता है सारे आइटम्स को रिमूव कर देता है, पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। डिक्शनरी डॉट कॉपी को क्या करता है, डिक्शनरी डॉट कॉपी एक शैलो कॉपी बनती है। शैलो कॉपी एक डीप कॉपी, डीप कॉपी के अंदर मेन जो डिक्शनरी है उसके एड्रेस स्टोर होते हैं, शैलो कॉपी के अंदर एक अलग टाइप की कॉपी बनती है। ठीक है, वो इसका डिफरेंस मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है कि ये क्या कैसे काम करता है। Dictionary dot from keys sequence comma values creates a new dictionary from keys with sequence all set to value। ठीक है। लेंथ ऑफ डिक्शनरी क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स लिखने में कितने डिक्शनरी। अब इसके डिफॉल्ट एग्जांपल देखे हैं, जस्ट अ मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो हम देखेंगे आगे। सेट डिफॉल्ट, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लूपिंग थ्रू डिक्शनरी, जब डिक्शनरी के अंदर लूपिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ये देखिए एक डिक्शनरी है डी नाम की जो हमने पहले ही बना रखी, जिसमें ए की है 1 वैल्यू है, बी ए की है 2 वैल्यू है, सी ए की है 3 वैल्यू है। ठीक है। फॉर की इन डिक्शनरी डी प्रिंट की, अगर जो जो कीज है उनको प्रिंट कर दो, तो ये क्या करेगा, ए बी सी कीज है तो उनको प्रिंट कर देगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये मैं एक एक करके अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। अभी ये एक डिक्शनरी बन गई है, फॉर की इन डी प्रिंट की। ठीक है। बस की को प्रिंट करो। ठीक है। अब कोड को रन करेंगे। ए बी सी तीनों कीज़ें तीनों प्रिंट हो गई। अब दूसरा क्या था, फॉर की कॉमा वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स प्रिंट की वैल्यू। ठीक है। अब ये की वैल्यू प्रिंट करने के लिए लूप लिखेंगे। लूप मैंने एक इससे पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसमें जाके देख सकते हो कि मैंने लूप्स किस तरीके से एक्सप्लेन किए था, और खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे तो लूप्स पे आपकी एक अच्छी कमांड बन जाएगी।
अब इस कोड को हम ट्राई करेंगे। इसमें ब्रैकेट की वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, ये कोड रन हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे की वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर हो गया है। ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हम देखेंगे। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? लिस्ट डिक्शनरी को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से एक टाइप की डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जिसमें लूपिंग स्टेटमेंट की तरह लिख के हम ये क्रिएट करेंगे डिक्शनरी को। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे होता है। ये है स्क्वेयर्स नाम का एक डिक्शनरी। एक्स सच दैट एक्स का स्क्वायर फॉर रेंज इन 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक के रेंज में की रखो उस नंबर को और उसके स्क्वायर को उसकी वैल्यू कर दो। तो ये उस टाइप का है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इवन नाम का फिर से इसको प्रिंट कर दो। तो इसका आउटपुट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जो यहाँ पे आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इवन्स नाम की एक डिक्शनरी बनाओ। एक्स सच दैट एक्स का स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंज 1 to 11 इफ एक्स मॉड्यूलो 2, मतलब अगर इवन नंबर हो तभी उसकी की वैल्यू पेयर को उसके स्क्वायर कर दो और उसको प्रिंट कर दो। तो वो 1 इवन नहीं है, 2 इवन है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है नेक्स्ट डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरीज कैन होल्ड other dictionaries as values, useful for representing structured records. Students is equal to S1 name Riya age 20. Student is equal to ये एक की और ये एक रिकॉर्ड। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का रिकॉर्ड ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट डिक्शनरी बोलते हैं। मैंने आपको ये पहले भी लेक्चर में एक्सप्लेन किया था ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये देख ही सकते हैं, आपने इसका एग्जांपल देख लिया अभी। फिर हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी के अंदर S1 नाम की का नेम क्या है। तो इस तरीके से इससे अंदर का डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मॉडिफाइंग नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है नेस्टेड स्ट्रक्चर्स में, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है? अब स्टूडेंट्स नाम की जो डिक्शनरी है उसके अंदर S1 नाम की जो की है उसके नाम के अंदर एज नाम की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू एज ए की है, उसको हम चेंज कर दो 21 में, तो अपडेट कर देगा वो वैल्यू। स्टूडेंट्स नाम की S3 की जो की है उसमें ये जो डेटा है पूरा का पूरा डेटा ही चेंज कर दो, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही चेंज कर दो। तो इस तरीके से रिकॉर्ड चेंज होता है। सेफली एक्सेसिंग अ डीपली नेस्टेड की, एज नाम की है स्टूडेंट डॉट गेट S4 ब्रैकेट के अंदर ये अलग डिक्शनरी डाल रखी है और एज नहीं मिले तो नॉट फाउंड रिटर्न कर दो और प्रिंट कर दो एज को, तो ये करेगा नॉट फाउंड को प्रिंट। आई होप आपको इंदर मॉडिफिकेशन का डेटा कैसे चेंज करते हैं वो समझ आ ही गया होगा। अब हम आगे देखते हैं डिक्शनरी व्यू ऑब्जेक्ट। अब डिक्शनरी व्यू ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कीज कॉमा वैल्यूज एंड आइटम्स रिटर्न स्पेशल ऑब्जेक्ट्स नॉट लिस्ट, views are dynamic, they automatically reflect later changes to dictionary and they support set like operation for keys and items। तो एक डी नाम की डिक्शनरी है। की कॉमा व्यूज क्या है? डी डॉट व्यूज, इसमें हम व्यू स्टोर कर सकते हैं कि कीज की डिक्शनरी की कीज कैसे दिखती है। और फिर इस व्यू को प्रिंट करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो कीज है उनको प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए प्रिंट की व्यूज प्रिंट करेगा A B C, पहले किया था
तो ए कॉमा बी को प्रिंट किया। अगर व्यूज में और एक मतलब डिक्शनरी में और एक डेटा अपडेट करने के बाद फिर एक इसने कीज को प्रिंट किया तो सी भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये दूसरा एग्जांपल देखेंगे। डी वन नाम की डिक्शनरी जिसमें एक की है 1 वैल्यू है, बी की है 2 वैल्यू है। तो D2 नाम की और एक डिक्शनरी है जिसमें बी की है और 3 वैल्यू है, सी की है और 4 उसकी वैल्यू है। अब इसमें कीज उसने कैसे प्रिंट की है देखते हैं। कीज एंड व्यूज सेट ऑपरेशंस। कीज प्रिंट D1 डॉस कीज एंड D2 डॉस कीज। मतलब दोनों में जो कीज प्रेजेंट है उन्हें प्रिंट कर दो। अब दोनों में कौन सी की है, बी और बी, तो दोनों में तो बस बी प्रिंट करे। और के अंदर दोनों में से सारी कीज एक एक बार जो है वो प्रिंट कर दो, ए बी सी। To get an actual independent list, a snapshot won't change later. Wrap the view. List D1 dot keys. Common dictionaries and error and debugging. ठीक है, आई होप मैं अभी ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको डिक्शनरीज ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। मैंने एग्जांपल्स भी आपको रन करके दिखाएगी कि डिक्शनरी कैसे काम कर रही है। ठीक है, कॉमन डिक्शनरी एरर एंड डिबगिंग। अब टाइप एरर आता है, अनहैशेबल ये एरर, फिर उसके कॉज और उसको फिक्स कैसे करेंगे वो देखेंगे। की एरर आता है तो क्या होता है, कॉज उसका एक्सेसिंग है मिसिंग की वैल्यू। ऐसा एरर आता है क्योंकि अगर पर्टिकुलर की डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो ये वाला एरर आता है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, पहले डी डॉट गेट कीज करेंगे, इससे हमें सारी कीज मिल जाएगी। अगर चेक करेंगे वो की है तो उसे एक्सेस करेंगे, नहीं है तो हमें पता ही है नहीं कर सकते एक्सेस। टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। यूजिंग अ लिस्ट फ्रॉम अ डिक्शनरी एज अ डिक्शनरी की। लिस्ट को और डिक्शनरी को लिस्ट की तरह यूज नहीं कर सकते, तो इसके इंस्टेड हम टप्पल को उसकी की के तरह यूज कर सकते हैं। मैंने पहले लिस्ट और टप्पल की जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था ये क्या किस टाइप का एरर है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कब आता है, डिक्शनरी चेंज और साइज ड्यूरिंग, मतलब चेंजेस किए डिक्शनरी में तो ये वाला एरर आता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज को रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर और फिर उनके ऊपर लूप करके पर्टिकुलर लिस्ट को हम सॉरी पर्टिकुलर डिक्शनरी को हम बाद में फिर से बिल्ड कर सकते हैं। टाइप एरर में है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ऑब्जेक्ट को हम कॉल नहीं कर सकते, तो इसका कारण क्या होता है, नेमिंग वेरिएबल डिक्ट एंड shadowing बट अवॉइड नेमिंग वेरिएबल्स डिक्ट। अगर डिक्ट नाम का वेरिएबल हमने यूज किया तो थोड़ा एरर दे सकता है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप उसी को यूज कर सकते हैं, तो उसे अवॉइड करें। आई होप आपको भी डिक्शनरी पूरा क्लियर हो ही गया होगा। बहुत अच्छे से टाइम देके मैंने डिक्शनरी को आपको एक्सप्लेन किया था अभी। अब हम जाएंगे सेट्स की तरफ। तो set is an ordered collection of unique hashable items. Sets are mutable, but the elements they contain must themselves be immutable. No list or list are element set automatically remove duplicate and are optimized for fast membership testing and mathematical operation. तो ये क्या कहना चाहता है कि सेट का हर एक जो आइटम है वो यूनिक होता है। जस्ट अ मिनट। तो हम देख रहे थे सेट्स के बारे में। तो नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड इन सेट, तो सेट में डुप्लीकेट अलाउंस नहीं है एलिमेंट। फिर अनऑर्डर्ड एलिमेंट हैव नो गारंटीड इंडेक्स और ऑर्डर, सेट में कोई इंडेक्स और ऑर्डर नहीं होता गारंटीड। डिफाइंड यूजिंग करली ब्रेसेस विदाउट की वैल्यू पेयर। जैसे डिक्शनरी का ये बस इसमें की वैल्यू पेयर रहते थे, इसमें की वैल्यू पेयर नहीं रहते, इसमें हर आइटम यूनिक रहता है। और फिर ये इसका डेफिनेशन भी करली ब्रेसेस के अंदर ही है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। एक S1 नाम का सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। एक S2 नाम का सेट है, उसको हम इसके क्या बोलते हैं, सेट लिख के, ये जो फॉर्मेट है सेट के, इसके थ्रू हम लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट के अंदर कि क्या क्या एलिमेंट होंगे। S3 ये मैंने आपको बताया कि यही फॉर्मेट है। एम्प्टी सेट एम्प्टी होता है और फिर सारे सेट्स को इसने प्रिंट कर दिया। Always creates an empty dictionary. To create an empty set, you must use this.
ब्रैकेट सॉरी कर्ली ब्रेसेस हमेशा एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आपको ये यूज करना होगा, ठीक है। ये आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। मैं अभी नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके कुछ मेथड्स। तो ये ध्यान देखिए दीजिए। एस डॉट ऐड क्या करता है, सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करता है। ऐड एलिमेंट्स एक्स टू सेट, पर्टिकुलर एलिमेंट को सेट के अंदर वो ऐड कर देता है, ठीक है। एस डॉट रिमूव क्या करता है, रिमूव एक्स रेजेस की एरर इफ नॉट प्रेजेंट। पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपको सेट से बाहर निकालना है तो एस डॉट रिमूव का आप यूज कर सकते हैं। और वो एलिमेंट अगर सेट में प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कौन सा एरर यूज करता है, की एरर यूज करता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं है। एस डॉट डिस्कार्ड एक्स मतलब रिमूव एक्स इफ प्रेजेंट, नो एरर इफ एब्सेंट। अगर एक्स को रिमूव करना है और आपको एरर भी नहीं चाहिए तो आपको डिस्कार्ड कीवर्ड यूज करना है और फिर वो रिमूव कर देगा। और नहीं होगा तो एरर नहीं रेज करेगा। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस भी है रिमूव और डिस्कार्ड के बीच में। एस डॉट पॉप क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न दी आर्बिट्ररी एलिमेंट। पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करता है और हमें रिटर्न कर देता है कि हमने एलिमेंट रिमूव कर दिया। एस डॉट क्लियर क्या करता है, एस डॉट क्लियर सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। आपको समझ आ गया हो क्या बोल रहा हूँ। एस डॉट कॉपी क्या करता है, रिटर्न अ शैलो कॉपी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है दो टाइप की कॉपी, शैलो कॉपी, डीप कॉपी। तो एस डॉट कॉपी क्या करता है, शैलो कॉपी को कॉपी करता है। एस डॉट यूनियन टी एस स्लैश टी, ऑल एलिमेंट इन एस और टी। पर्टिकुलर सेट में जो एलिमेंट है उनका ये यूनियन करता है। इंटरसेक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर दो सेट है उनके बीच का इंटरसेक्शन ये फाइंड करता है। एलिमेंट कॉमन टू एस एंड टी। एस डॉट डिफरेंस टी, एस माइनस टी का डिफरेंस ये बताता है हमें क्या है, एलिमेंट इन एस बट नॉट इन टी। जो एस में प्रेजेंट है और टी में प्रेजेंट है उनका डिफरेंस बताता है। एस डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस टी और एस के बीच में, एलिमेंट इन एस और टी नॉट बोथ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एस डॉट अपडेट। एस डॉट अपडेट क्या करता है, एड्स ऑल एलिमेंट ऑफ टी इंटू एस इन प्लेस ऑफ यूनियन। मतलब एस के अंदर टी के सारे एलिमेंट्स वो डाल देता है इंस्टेड ऑफ बीइंग यूनियन, ठीक है। एस डॉट इंटरसेक्शन अपडेट मतलब कीज ओनली फाउंड इन बोथ प्लेसेस। पर्टिकुलर जो दो इंटरसेक्शन में अपडेट करना है टी, तो दोनों भी सेट में जो पर्टिकुलर की है तो दोनों सेट में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको ये अपडेट करता है। एस डॉट डिफरेंस अपडेट रिमूव एलिमेंट फाउंड इन टी प्लेस। टी के अंदर वो एलिमेंट जो मिलता है उसको ये रिमूव करता है। एस डॉट सबसेट टी, ये क्या करता है, पर्टिकुलर टी सबसेट एस का, टी का जो सबसेट एस में प्रेजेंट है उसको ये है प्रेजेंट, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर की काम करता है और ट्रू रिटर्न करता है अगर एवरी एलिमेंट इन एस इज इन टी। तो टी का जो सबसेट है वो एस होना चाहिए, ठीक है। एस डॉट सुपर सेट टी, ये वही कि टी एस का सबसेट है तो सुपर सेट, ये इसका डिफरेंस है। एस इज डिसजॉइंट टी, अगर डिसजॉइंट है तो ट्रू, मतलब दोनों में कोई भी इक्वल एलिमेंट वो शेयर नहीं करते तो वो ट्रू रिटर्न करें। लेंथ ऑफ एस, वो पर्टिकुलर सेट की जो लेंथ है वो रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये सेट के जो इम्पोर्टेंट कुछ मेथड्स है वो समझ आ ही गए होंगे। तो हम आगे देखते हैं कि क्या क्या है। अब सेट में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे अलग अलग टाइप के क्या क्या है, जस्ट अ मिनट। तो देखते हैं। अब एक एक सेट है ए नाम का और दूसरा सेट है बी नाम का, 1 2 3 4 3 4 5 6। ये क्या है, यूनियन। यूनियन मतलब दोनों के सारे एलिमेंट को एक ही सेट में वो इकट्ठा करके प्रिंट कर देगा। 1 2 3 4, 3 दोनों में है तो एक ही बार आएगा, आ गया। 4 5 6 इसमें एक बार है, सॉरी 4 भी 2 बार है तो एक ही बार आ रहा है। दो ये जो एलिमेंट है और ये दो एलिमेंट है वो दोनों में प्रेजेंट है तो एक एक बार ही आएंगे यूनियन। एंड में क्या होगा, जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है वही आएंगे।
3 और 4 दोनों में प्रेजेंट है, तो एंड आ गया। ए माइनस बी क्या आएगा, इसमें से इसके एलिमेंट, सॉरी इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट माइनस कर दो। 1 2 3 4 में से इसके एलिमेंट कौन से, 3 और 4, 3 को माइनस कर दिया, 4 को माइनस कर दिया, तो बचे क्या 1 एंड 2, तो ये 1 एंड 2 को प्रिंट करा है। बी के एलिमेंट में से ए के माइनस कर दिए तो 5 6 आएगा। अब ये है सिमेट्रिक डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 2 5 6, ये दोनों को हटा देंगे, ये और ये पार्ट को, तो ये क्या बचेगा 1 2 और 5 6, ये प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड उनके सिंबल जो हम सेट के ऑपरेशन के लिए परफॉर्म कर रही है। ये है और का सिंबल, ये है एंड का सिंबल, ये डिफरेंस का सिंबल, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है ए नाम का जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2। दूसरा सेट है बी नाम का जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। हाँ, तो प्रिंट करेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है तो ट्रू प्रिंट कर दो। ट्रू इफ ए इज ऑल ऑफ ए इज इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। प्रिंट बी इज सुपर सेट ऑफ ए, तो ट्रू प्रिंट करेगा। इफ बी कंटेन्स ऑल ऑफ ए, बी में सारे ए के एलिमेंट है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। अब सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या है वो देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो हम लिस्ट सेट कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, जैसे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन था ये उसी तरीके से काम करता है। तो एक स्क्वायर नाम का सेट बनाया, उसमें हम कुछ लूपिंग की तरह लिखेंगे और पर्टिकुलर सेट क्रिएट हो जाएगा। ना कि हम पर्टिकुलर सेट को डिफाइन करेंगे खुद से कि टाइप करिए, ये खुद से इंटरनली डिफाइन होता है, इसे कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक्स का स्क्वायर और एक्स इन रेंज 1 to 6, 1 to 6 के बीच में जो जो नंबर है तो उन सब का आपको करना है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो आपको इनके स्क्वायर्स को फिर बाद में प्रिंट करना है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन की तरीके से हमने सेट को तैयार किया और उन्हें प्रिंट किया। तो वोवेल्स, एक वोवेल्स नाम का सेट बनाओ और सी एच इन प्रोग्रामिंग, इन सी एच इज इन ए आई आई ओ यू, अगर इसके अंदर के जो लेटर्स हैं उसमें ए ए आई ओ यू है तो उन्हें आपको यहाँ पे प्रिंट कर दो, ये लिखा है। तो आगे देखेंगे हम फ्रोजन सेट्स। फ्रोजन सेट्स क्या होते हैं? Frozen set is an immutable version of a set. Once created, element cannot be added or removed because it's immutable and hashable. A frozen set can be used as a dictionary key or as an element inside another regular set container. मतलब क्या है कि एफ एस नाम का एक फ्रोजन सेट है, प्रिंट कर दो उसे। तो एफ एस डॉट एड, तो इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर की जो है वो इम्यूटेबल हो गई, क्योंकि इसके अंदर हमने या ये फ्रोजन सेट टाइप का है तो इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कॉमन सेट्स, एरर एंड डीबगिंग, और फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके बीच का डिफरेंस, चारों के बीच का। ठीक है, तो की एरर ऑन पॉप, तो कॉलिंग पॉप ऑन एन एम्प्टी सेट। Key error on pop. Calling pop on an empty set. Check if S before popping और try except block. अगर pop error आ रहा है तो S set को चेक करो before popping and try except block. Type error. Unhashable list. Adding a list or dictionary to adding a list or dictionary as a set element. Use a tuple instead of list. आप tuple को यूज कर सकते हो instead of list. इसको ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता है, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस आपने यूज किए। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करता है तो अगर आपने सिर्फ कर्ली ब्रेसेस यूज किए। अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आपको पैरेंथेसिस यूज करना है। तो ये वाला फिक्स भी मैंने पहले एरर बता ही दिया था आपको। टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज सब्सक्रिप्शनली ट्राइंग टू एस के अंदर 0 ऑन सेट, सेट से नो ऑर्डर, तो सेट के अंदर ये वाला जो कंडीशन है तो ये वाला नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर सेट में आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू सेट, सेट स्टोर कर दो, ट्राई कर दो एस डॉट पॉप एक्सेप्ट की एरर प्रिंट कैनॉट पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हम पॉप नहीं कर सकते, का नहीं होगा तो
कलेक्शन मॉड्यूल, अब कलेक्शन मॉड्यूल क्या है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। काउंटर, डिफॉल्ट डिक्शनरी, ऑर्डर डिक्शनरी। Python's built-in collection module provides very specialized dictionary variant that solve very common problem more cleanly and plain text. Counter, frequency counting made easy. From collections more important counter. Text is equal to apple banana, apple orange, orange banana apple. तो ये क्या बता रहा है, इसके अंदर हम बाहर से भी चीजें इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं एज ए कलेक्शन। काउंट इज इक्वल टू काउंट डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। तो इसके अंदर के जो टेक्स्ट है उनको स्प्लिट कर दो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर हम देखेंगे डिफॉल्ट डिक्ट एंड ऑटो इनिशियलाइज मिसिंग की। तो ये देखते हैं, तो हम इसमें देखते हैं क्या है आगे। फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट कलेक्शन डिक्शनरी, एक ग्रुप नाम का सेट हमने बनाया। फिर डिफॉल्ट डिक्शनरी जिसमें हमने लिस्ट नाम की डाल दी। डेटा इज इक्वल टू सी एस ई रिया, ई सी ई अमन, सी एस ई नेहा। और ब्रांच इन नेम इन डेटा, और ब्रांच कॉमा नेम इन डेटा, ग्रुप ब्रांच डॉट अपेंड नेम। तो इसका नेम के पीछे इसकी ब्रांच अपेंड कर दो और उसे प्रिंट कर दो। तो सी एस सी के अंदर कौन कौन है, रिया नेहा, ए सी के अंदर अमन। इस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सेट के ऊपर, ठीक। ऑर्डर डिक्शनरी एक्सप्लिसिट ओवर ऑर्डर सेंसिटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट ऑर्डर डिक्शनरी, कलेक्शन नाम से हम कलेक्शन से हम इंपोर्ट करेंगे ऑर्डर डिक्ट को। फिर ओडी में हम स्टोर करेंगे वेरिएबल में ऑर्डर डिक्ट को। ओडी का जो बी की है उसमें हम चेंजेस कर देंगे 2 को, ओडी का जो एथ की है उसमें चेंजेस कर देंगे ए को, और प्रिंट ए को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट ओडी इक्वल टू ए, अगर ये हो गया तो ट्रू प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ऑर्डर डिक्ट को हो गई बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 1। और ऑर्डर डिक्शनरी इसके बराबर हो गई क्या, नहीं हो गई, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज में चेंजेस हुए और ना कि ऑर्डर में चेंजेस हुए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। नोट, सिंस पाइथन 3.7 रेगुलर डिक्शनरीज regular dict already preserve insertion order, so order dict is mainly useful when you specifically need order sensitive equality और move to end। ठीक है, अब ये समझ आ गया होगा आपको। तो मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा और फिर कॉमन पैटर्न एंड रियल यूज केसेस जो इसके हम देखेंगे। तो इन चारों के बीच का पहले हम डिफरेंस देखते हैं क्या है एक्चुअल में। तो पहले डिक्शनरी, सेट, लिस्ट और टपल। डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर है, सेट के अंदर एक्स ऐसे ही की टाइप है, लिस्ट के अंदर म्यूटेबल है लिस्ट, और लिस्ट ब्रैकेट के अंदर है, और टपल इम्यूटेबल है। ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड फॉर्म में स्टोर करता है डेटा। डिक्शनरी सेट नहीं करता, लिस्ट करता है, टपल भी करता है। म्यूटेबल है ये, डिक्शनरी म्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इज नॉट म्यूटेबल। और डुप्लीकेट यूनिक कीज आर देयर, सेट डुप्लीकेट अलाउड ही नहीं है, उसका डेफिनेशन ही नॉन डुप्लीकेट है। लिस्ट को देखा जाए तो इसमें डुप्लीकेट अलाउड है, टपल में भी अलाउड है। इंडेक्सिंग के हिसाब से देखिए तो बाई की होती है। सेट में देखा जाए तो नॉट सपोर्टेड है, इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया था एरर रेज करता है वो अगर एक्सेस करा जाए एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग। लिस्ट के अंदर बाय इंडेक्स वो करता है, ठीक है। और टपल के अंदर भी दिस इज पॉसिबल। लुकअप स्पीड बिग ऑफ 1 है, सेट की बिग ऑफ 1 है, और लिस्ट की बिग ऑफ n है। टपल भी बिग ऑफ n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है n मतलब। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल हम आगे देखेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और यूज कैसे देखते हैं। फिर आज का जो होमवर्क है मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। कॉमन पैटर्न देखें, काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ आइटम। तो एक टेस्ट नाम की स्ट्रिंग ली है, उसमें हमने स्टोर किया एप्पल बनाना, एप्पल ऑरेंज बनाना, एप्पल। फ्रीक्वेंसी नाम का एक हमने डिक्शनरी बनाई है फॉर वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। इसको स्प्लिट कर दो एक एक करके, हर एक वर्ड को स्पेस के बीच के। और फ्रीक्वेंसी का वर्ड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट गेट वर्ड कॉमा 0, और उसमें एक ऐड कर दो। तो एप्पल कितनी बार है, 3 बार है, तो 1, यहाँ पे एक बार एप्पल,
यहाँ पे दूसरी बार एप्पल, तो यहाँ पे तीसरी बार, तो 3 बार एप्पल उसने प्रिंट कर दिया, मतलब लिस्ट डिक्शनरी में हमारे ऐड कर दिया, और फिर हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे। सिमिलरली बनाना, सिमिलरली ऑरेंज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट कैसे करते हैं हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की मदद से। ठीक है, अब देखेंगे रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट, ऑर्डर्ड और प्रिजर्व्ड। तो लिस्ट के अंदर से हम डुप्लीकेट्स को कैसे, यूनिक नाम की एक लिस्ट बनाएंगे, यूनिक नाम का एक वेरिएबल रखेंगे, उसमें लिस्ट रखेंगे, और उसकी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को हम सेट में डाल देंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। तो वो क्या कर देगा, सारे यूनिक एलिमेंट्स हमें लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। तो ये भी आपको आई होप समझ आ ही गया होगा कि ये कैसे एक्सप्लेन किया है मैंने। अब फाइंडिंग कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू से लिस्ट, दो लिस्ट के अंदर कॉमन एलिमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसके पीछे आप लॉजिक सोच सकते हैं खुद भी, कि हम दोनों को एक एक लिस्ट में डालेंगे, सेट में डालेंगे, और उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो लिस्ट वन, 1 2 3 4, लिस्ट 2 3 4 5 6, और लिस्ट दोनों का कॉमन लेंगे तो 3 और 4 ही कॉमन आ रहा है, तो उसे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ग्रुपिंग डेटा यूजिंग डिक्शनरी एंड लिस्ट, तो ग्रुपिंग डेटा यूजिंग डिक्शनरी एंड लिस्ट देखेंगे हम। स्टूडेंट इज इक्वल टू सी एस सी रिया, ई सी अमन, सी एस सी नेहा, ये एक लिस्ट है जिसमें हमने टपल के फॉर्म में डेटा स्टोर कर रखा। ग्रुप नाम की एक डिक्शनरी बनाएंगे फॉर ब्रांच, नेम इन स्टूडेंट, ब्रांच कॉमा नेम इन स्टूडेंट, ब्रांच और नेम। ग्रुप करो सेट डिफॉल्ट ब्रांच कॉमा नेम को, और अपेंड कर दो उस नेम के थ्रू। तो सी एस सी का नेम क्या क्या है, रिया, सी एस सी के नेम्स क्या क्या है, रिया और नेहा। ई सी के नेम्स क्या क्या है, अमन। तो इन्हें बाद में प्रिंट कर दो, यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यूजिंग अ डिक्शनरी एज अ स्विच लुकअप बटन, तो ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है, डिफाइन ऐड वन को, मैं ये फंक्शन डिफाइन किया और ये रिटर्न ये कर रहा है। तो ऑपरेशन क्या है, प्लस सच दैट ऐड माइनस सच दैट सेपरेट, प्रिंट ऑपरेशन का प्लस, इसमें क्या है, ऐड नाम का फंक्शन स्टोर्ड है, और ऐड कर दो इन तीनों को। तो ये भी आपको आई होप ये सिंटेक्स देख के समझ आना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको मेरा पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से आप सबको एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे करना है। और मर्जिंग टू डिक्शनरीज कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब एक ए नाम की डिक्शनरी है और एक बी नाम की डिक्शनरी है, तो मर्ज के लिए आपको बस और का सिंबल जो है स्ट्रेट लाइन, उसे यूज करना है और प्रिंट करना है मर्ज डिक्शनरी को। नेक्स्ट हम देखेंगे रिमूविंग डुप्लीकेट्स व्हाइल प्रिजर्विंग ओरिजिनल ऑर्डर। तो डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करें, प्रिजर्विंग ओरिजिनल ऑर्डर, मतलब थ्री, वन वन कॉमन है तो पहले, सॉरी थ्री भी कॉमन है, तो थ्री को रिमूव करेंगे तो पहले थ्री आना चाहिए, जैसे थ्री को रिमूव किया तो थ्री, वन को रिमूव किया तो वन, ऑर्डर प्रिजर्व रहना चाहिए और डुप्लीकेट भी रिमूव होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूनिक ऑर्डर लिस्ट डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज नम्स, तो यूनिक लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर से यूनिक ऑर्डर नाम में स्टोर कर दो, तो वो स्टोर कर देगा की के हिसाब से। अनलाइक लिस्ट सेट नम्स विच लूजेस ऑर्डर, क्योंकि ये जो है सेट नम्स ये ऑर्डर लूज करता है, तो ये ऑर्डर नहीं लूज करता, डिक्शनरी का नाम डॉट फ्रॉम की ऑर्डर नहीं लूज करता। प्रिजर्व द फर्स्ट ऑकरेंस ऑर्डर फॉर ईच एलिमेंट बिकॉज डिक्शनरी आर इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, फिर डिक्शनरी इंसर्शन ऑर्डर है, इसीलिए ये सब होता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम देखेंगे ये लास्ट वाला एग्जांपल, ट्रैकिंग विजिटेड आइटम विद सेट एग्जांपल ग्राफ और बीएफएस, बीएफएस मतलब बेस्ट फर्स्ट ट्रैवल से। ग्राफ इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इज इक्वल टू ए की है, उसकी वैल्यू हमने स्टोर करी है लिस्ट के फॉर्म में, बी की है लिस्ट के फॉर्म में, डी स्टोर की है, सी की है लिस्ट के फॉर्म में, डी स्टोर करी है। तो विजिटेड इज इक्वल टू सेट ऑर्डर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, एम्प्टी लिस्ट। तो ये उसने डीएफएक्स का कोड लिखा है, तो ये अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आगे आएगा। इसकी एक इम्पोर्टेंट नोट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेट्स आर स्टैंडर्ड टूल फॉर विजिटर ट्रैकर इन ट्रैवर्सल एल्गोरिथम बिकॉज मेंबरशिप चेक्स नोड इन, ये बिग ऑफ वन टाइम में चेक करके देता है कि विजिटर नोड्स हम चेक किए हुए हैं नहीं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या क्या है ये हम जानेंगे, क्या क्या मैंने आज दे रखे हैं, और फिर मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा आपको कि क्या क्या है। तो
फर्स्ट है व्हाट विल इसका आउटपुट क्या क्या होगा, आप गेस करना है। व्हाट डज व्हाई डज दिस क्रिएट डिक्शनरी एंड नॉट एन। तो हमने इस लेक्चर में आज के क्या क्या देखा वो हम देखते हैं अभी। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि होमवर्क के लिए कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। इसका आउटपुट गैस करना है। व्हाई डज दिस क्रिएट डिक्शनरी एंड नॉट अ सेट, ये करली ब्रेसेस डिक्शनरी क्यों क्रिएट करते हैं सेट क्यों नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चेकिंग मेंबरशिप इन सेट वर्सेस लिस्ट एंड आइटम, कैन आवर लिस्ट बी यूज्ड एज डिक्शनरी की, व्हाई और व्हाई नॉट। फिर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, इसका आउटपुट क्या है। व्हाट इज राइट वन लाइन टू फाइंड एलिमेंट्स इन लिस्ट ए बट नॉट इन लिस्ट बी। फिर ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड, मैंने जो बताया था कि रिमूव यूज करोगे तो अगर नहीं होगा तो वो एरर देगा, और डिस्कार्ड यूज करोगे अगर नहीं होगा फिर भी एरर नहीं देगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ये था उसका डिफरेंस। व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग कोड, ये जो कोड है ये क्या प्रिंट करेगा आउटपुट, ये खुद से आप ट्राई कीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके आंसर सभी, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने स्पेशली लाया है। हाउ would you how would you count how many unique words are in sentence, सेंटेंस में कितने यूनिक वर्ड्स है आप किससे काउंट करेंगे, इससे आप बताना है आपको। फिर प्रिडिक्ट द आउटपुट के क्वेश्चन है। फिर व्हाई डज डिक्ट वन और डिक्ट टू एंड विच वैल्यू मीन्स इफ बोथ शेयर सेम की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई कैन अ सेट नॉट कंटेन अनदर सेट एज एन एलिमेंट बट कैन कंटेन अ फ्रोजन सेट, ये भी फ्रोजन सेट पे पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार खुद से कर लीजिए, रीड कर लीजिए। इसका आंसर नहीं समझ आए तो आप पर खुद को आना चाहिए आपके मन में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। लिस्ट का व्हाट इज एक्सप्रेशन टू चेक इफ टू लिस्ट हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आज के होमवर्क के समझ आ ही गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। इससे पहले हम चीट शीट देखते हैं, शायद चीट शीट अटैच करिए मैंने लास्ट में, हाँ। चीट शीट मतलब चीटिंग के लिए नहीं है, एक्चुअली ये छोटी सी चीट है जिससे हम रिवाइज करेंगे कि आज के लेक्चर में हमने एक्चुअली क्या क्या यूज किया और रिवाइज किया। डिक्शनरीज, तो डिक्शनरीज में हमने देखी डिक्शनरीज को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर एक्सेस कैसे कर सकते हैं डिक्शनरीज को सेफली, ऐड और एलिमेंट्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, डिक्शनरी के ऊपर हम लूपिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब डिक्शनरी के ऊपर हम इटरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन देखा हमने, फिर हमने देखा मर्जर देखा कि दो डिक्शनरीज को कैसे मर्ज कर सकते हैं, की मस्ट बी हैशेबल एंड म्यूटेबल, क्रिएट सेट फॉर एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करना है और वो कर्ली ब्रेसेस से क्यों क्रिएट नहीं होता, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आज हमने देखा। ऐड रिमूव एस, मतलब डिस्कार्ड का जो डिफरेंस मैंने जस्ट अभी आपको बताया ना, वो उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर यूनियन क्या होता है सेट में, फिर व्हाट इज इंटरसेक्शन, ये हमने याद देखा। फिर दो सेट का डिफरेंस कैसे लेते हैं देखा, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है वो हमने देखा। फिर सबसेट और सुपरसेट क्या होते हैं वो हमने देखा आज के लेक्चर में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन देखा हमने। फिर इसके बाद यूज फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट, फास्ट मेंबरशिप चेक, कंपेयरिंग कलेक्शंस, ये कैसे होता है ये हमने देखा। फिर वाटर फ्रोजन सेट्स फॉर इम्यूटेबल हैशेबल सेट्स यूज एज डिक्शनरी की, ये क्या होता है हमने देखा, ठीक है। एग्जाम टिप्स में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जिसमें आपको एग्जाम में ये काम में आ सकते हैं। रिमेंबर दिस इज एम्प्टी डिक्ट नॉट अ एम्प्टी सेट, ये करली ब्रेसेस एम्प्टी डिक्ट है नॉट अ एम्प्टी सेट। और फिर डिक्शनरीज प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर टिल 3.7 पाइथन वर्जन, सेट्स डू नॉट प्रिजर्व एनी ऑर्डर, both offer average big of one time complexity for lookup, insert delete via hashing, ठीक है। आई होप आप ये समझ आ गया होगा। अभी हम ऊपर से देखते हैं एक एक करके कि हेड पॉइंट में हमने क्या क्या कवर किया आज। जस्ट
हाँ तो देखिए, इस पेज पे हमने इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी कवर किया, फिर क्रिएटिंग डिक्शनरीज कवर किया, एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग डिक्शनरीज कवर किया, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया कि इस पे कैसे काम करना है एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। फिर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिक्शनरी मेथड्स। इस पे आपको खुद को ढंग से ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके ऊपर मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि ये एग्जांपल्स है पर्टिकुलर, तो आप इन एग्जांपल्स को भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे करना है। फिर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या है, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को कैसे कर सकते हैं। पर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को हम की नहीं सेट कर सकते। ओनली हम एक अलग की स्ट्रिंग को दे सकते हैं और उस पर्टिकुलर की को हम अ, जो वैल्यू है वो डिक्शनरी को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी, इसकी की है S1 और फिर उसके अंदर एक डिक्शनरी है, उसकी जो इस की वैल्यू है वो है डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर ये की है नेम, उसका नेम है रिया, ये है की। तो आई होप ये आउटसाइड की डिक्शनरी हो गई और ये इनसाइड की डिक्शनरी हो गई। तो डिक्शनरीज कैन बी ओनली वैल्यू, ये कीज नहीं हो सकती। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। मॉडिफाइंग नेस्टेड स्ट्रक्चर, मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कैसे करते हैं, ये वाला भी पार्ट आज मैंने एक्सप्लेन किया था आपको लेक्चर में। डिक्शनरी के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे व्यू करते हैं, डिक्शनरी के अंदर कॉमन कौन से एरर आ सकते हैं, वो एरर मैंने एक्सप्लेन किए। फिर मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया कि सेट्स कैसे काम करते हैं ये, और सेट्स इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यूनिक डेटा स्टोर करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सेट के अलग अलग मेथड्स हमने कॉम्प्रोमाइज मतलब कंप्रेस किए हैं, और इसमें आप ये सीख सकते हैं कि सेट के अलग अलग मेथड से हम अलग अलग ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस हमने देखे, और एंड, माइनस, और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सेट कॉम्प्रिहेंशन देखे हमने, फिर फ्रोजन सेट्स क्या है वो देखे, फिर कॉमन सेट्स एरर एंड डिबगिंग कैसे होती है वो हमने देखी। कलेक्शन मॉड्यूल क्या हो उस सेट के अंदर, इसके एग्जांपल्स और मॉड्यूल देखे हमने। डिक्शनरी सेट और लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ के व्यू से। तो इस पे भी आपको खुद से एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काम करती है ये हमने देखा। फिर कॉमन पैटर्न्स हैं, रियल यूज केसेस कैसे है, इसके ऊपर एग्जांपल्स हमने देखे पाइथन में, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन विद आंसर, इसमें मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, वो आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। इससे पहले भी मैंने 4 लेक्चर अपलोड करे हैं, उसमें मैंने बेसिक पाइथन के सिंटेक्स के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर ऑपरेटर्स एंड लूप्स के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर मैंने डेटा टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर स्ट्रिंग्स के बारे में एक्सप्लेन किया, लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर टपल्स, और फिर एक डेडिकेटेड लेक्चर मैंने लूप्स और फंक्शंस को दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस लेक्चर्स को आप पहले देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको इसके अंदर के जो ऑपरेशन है ये समझ आएंगे। ऐसे डायरेक्टली आपको ये ऑपरेशन थोड़ी हार्ड जाएंगे समझने के लिए, क्योंकि फॉर लूप वगैरह जो लूपिंग के जो स्टेटमेंट्स है वो सब मैंने पहले लेक्चर में सिखाया है कि ये कैसे काम करते हैं और इसके अंदर कैसे सब हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ कि इसके बाद और 5 लेक्चर आएंगे, ठीक है। ये 5वां लेक्चर है, तो इसमें बहुत सारी ये 11 ऑलमोस्ट 20 पॉइंट हमने कवर करे आज के लेक्चर में। तो इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि उप्स के मैं कॉन्सेप्ट पे प्लान कर रहा हूँ मैं कि 2 लेक्चर बनाए जाए उप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और फाइल हैंडलिंग के ऊपर 2 लेक्चर बनाए जाए। और फाइनल लेक्चर में मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आऊँगा कि कैसे कैसे काम करना है इसके ऊपर, क्योंकि अभी डेटा स्ट्रक्चर तो सारे खत्म हो गए। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हम पिलर देखेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, फिर इनहेरिटेंस, ये सब देखेंगे हम
क्योंकि ये रियल लाइफ में जब हम कोडिंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं 5 पिलर्स है तो मैं दो दो के में डिवाइड कर दूंगा, 2 लेक्चर में 3:2 के रेशियो में। तो आपको भी समझने में आसानी होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स इंक्लूड करूंगा मैं इस लेक्चर में। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।